पहला हमारा क्या है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या ठीक है एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। तो प्रिमिटिव क्या होता है या एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक, अगर लेट, ठीक है, अगर फाइव एक्स, एक आप लोग क्या लीजिए, कोई भी फंक्शन ले लीजिए, फाइव एक्स क्या ले लीजिए, कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिमिटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रिमिटिव कहेंगे, ठीक है, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है, किसी अनदर फंक्शन ऑफ, कोई भी एक फंक्शन एफ एक्स का, ठीक है। कब कहेंगे, इस कंडीशन को फॉलो करें, अगर फाइव डैश एक्स, एक्स डैश जानते हैं ना डिफरेंशिएशन, इक्वल टू क्या हो, एफ एक्स हो। तो प्रिमिटिव क्या होता है, कोई भी एक फंक्शन ले लीजिए, ठीक है, और उसका फाइव डैश लीजिए, वो एफ एक्स हो। जैसे एग्जाम्पल से थ्रू आप समझ सकते हैं अच्छे से, एग्जाम्पल थ्रू अगर समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स की पावर फोर है और अपॉन फोर है, ये क्या है, इज प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव है, किसका प्रिमिटिव होगा, इज अ प्रिमिटिव ऑफ, ठीक है, एक्स थ्री, एक्स थ्री का। जैसे अगर ये क्या है आप लोग का प्रिमिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का फाइव एक्स हो जाएगा, और ये आप लोग क्या हो जाएगा, ये आप लोग का एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इससे हम लोग को क्या मिल सकता है, इससे हम लोग को ये रिजल्ट मिल रहा है ना कि अगर इसका हम लोग फाइव डैश एक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा, फाइव डैश एक्स मिलेगा फोर इंटू एक्स की पावर फोर, और एक्स की पावर फोर नहीं होगा ना, थ्री होगा। तो एक्स की पावर क्या होगा, एक्स की पावर थ्री अपॉन में फोर, फोर से फोर कैंसिल, एक्स की पावर थ्री, और ए एक्स की पावर थ्री क्या आप लोग का एफ एक्स है, और यही आप लोग क्या हो गया, प्रिमिटिव हो गया। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव ऑफ इसका समझ में आ गया होगा, प्रिमिटिव क्या होता है, ठीक। और इसका अगर रीजन लिखना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, बिकॉज क्यों, क्योंकि डी बाई डी एक्स, अगर डी बाई डी एक्स वही हम जो यहाँ काम किए हैं, अगर डी बाई डी एक्स लेते हैं एक्स की पावर फोर अपॉन फोर का, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर थ्री, ठीक है, इसीलिए इसका ये प्रिमिटिव है। तो प्रिमिटिव का समझ में मतलब आ गया ना, जैसे मान लीजिए एक्स की पावर थ्री है अपॉन थ्री, तो इसका प्रिमिटिव क्या होगा, एक्स की पावर टू होगा, ठीक है। बस इसका डिफ्रेंसिएशन करना आप लोग का, ये फंक्शन फाइव एक्स है, जो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा वही इसका प्रिमिटिव फंक्शन होगा, ठीक। तो ये चीज आप लोग को पहली चीज क्लियर हुई कि नहीं। चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, लेट, ठीक है, अगर कोई फाइव एक्स बी, ये क्या है, प्रिमिटिव है, ठीक है, प्रिमिटिव फंक्शन है, फाइव एक्स क्या है, कोई प्रिमिटिव फंक्शन है, किसका है, ऑफ एफ एक्स का है, ठीक है, ऑफ किसका है, एफ एक्स का, ठीक है। और एंड लेट सी जो है बी एनी कांस्टेंट मान लेते हैं, मान लीजिए सी कोई भी आपके पास कोई भी कांस्टेंट है, वन टू थ्री फोर, ठीक है, कोई वैल्यू हो सकती है। तो देन जैसे हम लोग पहला वाला फॉर्मूला क्या लिखे थे, फाइव डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, क्या इसी फॉर्मूले को इस तरीके से तो लिख सकते हैं, फाइव, ठीक है, फाइव प्लस इसको क्या और किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, डी बाई डी एक्स फाइव एक्स इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं ना, ठीक। तो इसको 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 हम लोग और इस तरीके से लिखे तब भी तो एफ एक्स ही आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, दिस इंप्लाइज दैट, अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाइव एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये फाइव एक्स हो जाएगा, और प्लस देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इजिकल टू एफ एक्स हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा फाइव, ये हो जाएगा आप लोग का एफ एक्स। तो ये चीज समझ में आया कि इस तरीके को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
ये दोनों ही क्या है, सेम है। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, यहाँ बता देते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग का x की पावर 4 है, ये है आप लोग का x की पावर 4 और अपॉन में 4 है। ठीक है, और x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस 1 है, x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस 2 है, x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस 3 है। तो ये सब भी जितने भी होंगे इस तरीके से डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस n, ये सब क्या होंगे, इज अ प्रिमिटिव होंगे, प्रिमिटिव फंक्शन होंगे। ठीक है, प्रिमिटिव फंक्शन होंगे, किसके फंक्शन होंगे, प्रिमिटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स के होंगे। ठीक है, बस। और एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स की पावर 3 है। तो ये हम लोग इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, दिस इज ए जनरल फॉर्मूला। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इनडिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रल के बारे में। ठीक है,